रिकॉर्ड का चालू कर दिया। तो आज की क्लास में हम ये बनाना सीखेंगे। जैसे मैंने ये वेब पेज अभी क्या किया है, आपके ग्रुप में सेंड किया है, तो इसको किस तरीके से डिजाइन करना है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले इस पे हमें क्या देखना होता है कि इसमें टाइटल क्या दिया गया है। तो टाइटल में देखिए दिख रहा है जो मेनी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये अपने HTML का टाइटल होता है। ठीक है। उसके बाद में पेज का डिजाइन किस तरीके से है, तो सबसे पहले में नंबर्ड लिस्ट है, उसके बाद में लेटर लिस्ट है। तो ये लिस्ट की एक कैटेगरी है, तो उसको हम कोडिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेब पेज जो है जिसको कोडिंग करना है, हम पहले उसका एक ड्राइंग तैयार कर लेते हैं। कुछ पेज ले लो और पेज में हम किस तरीके से क्या क्या चाहिए हमको, उस तरीके का पहले एक डिजाइन तैयार करो। डिजाइन तैयार करने के बाद में उस पर कौन कौन सी कोडिंग आपको लगनी है वो चीज आप फिर करते जाएंगे। तो जैसे जो प्रोफेशनल कोडिंग होते हैं वो क्या जो कोडिंग करते हैं उन लोग क्या करते हैं कि पहला अपना कंटेनर टैग जिस तरीके से लगाना है और क्लोज करने का है, ओपन और क्लोज कर लेते हैं दोनों इस तरीके से। ये हमारा ओपन और क्लोज हो गया। अब इस पे टाइटल यहाँ पास पे दिया गया है जैसे मैनी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो इसको यहाँ पास पे इस तरीके से हम लिख देते हैं। ठीक है। हम इसको क्या है अभी बनाने की को जैसे एक सिंटैक्स जिसको बोलते हैं, सिंटैक्स बोला जा सकता है या फिर एक ड्राइंग बोली जा सकती है। इसको कई तरीके से बोलते हैं। जब हम आगे जाएंगे अभी तो इसके बारे में जब पढ़ेंगे, तो जैसे जावा में है उस पे क्या है, एक एल्गोरिथम है और एक मैंने बताया था फ्लो चार्ट। तो वो क्या होती है, किसी भी काम को स्टेप वाइज करने की एक प्रारूप होती है, जिसे हम क्या करते हैं कि किसी काम को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। तो उसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, एक पहले वेब पेज ले लेते हैं और वेब पेज हमको क्या क्या कोडिंग करनी है, तो उसके बारे में जैसे हमने यहाँ पास में नंबर्ड लिस्ट लिखा है। तो हमने जैसे ये इसका टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में आती है बॉडी पार्ट। तो हम यहाँ पास से बॉडी स्टार्ट करते हैं और बॉडी यहाँ पास पे क्लोज हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद में ये लिस्ट का प्रकार है। तो हम लिस्ट तैयार करने के लिए जो कौन सा टैग है वो उपयोग करते हैं। जैसे हमको ऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है तो हम OL लिखते हैं, है ना। और अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करनी है तो हम UL लिखते हैं उसी तरीके से। तो सबसे पहले हमारा जैसे एक हेडिंग है नंबर्ड लिस्ट करके, तो हम इसको हेडिंग दे देते हैं H3 के हिसाब से और इस पे लिख देते हैं नंबर्ड लिस्ट। इस H3 को हम यहाँ पास से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद में ये किस प्रकार का लिस्ट है, तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट प्रकार का। तो हम यहाँ पास पे OL करते हैं और इसका टाइप बता देते हैं कि ये कौन से टाइप का होना चाहिए। तो ये 1 2 3 के फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके लिस्ट के अंदर में कौन कौन सा एलिमेंट है हम लिख देते हैं। जैसे पहला हमारा है SUN सन, लिस्ट यहाँ पास पे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में है दूसरा जो एलिमेंट है वो है मूल, लिस्ट क्लोज किए। उसके बाद में जैसे हमने क्या किया है, ऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको ओपन किए हैं। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं तब पता चलेगा। यहाँ पास पे ये वाला ऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज किया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इस पेज को हम सेव कर देते हैं लिस्ट .html। जब भी आप HTML पेज को सेव करते हैं तो एक्सटेंशन नेम इसका .html लगाना पड़ता है हमको। इसके बाद में ये जहाँ पास पे फाइल सेव हुई है हम उसको खोलते हैं। डॉक्यूमेंट में हुई है और ये लिस्ट के नाम से बनी है, तो हमने ये लिस्ट खोल ली है। ठीक है। तो देखिए जैसे ये नंबर्ड लिस्ट आ गया और उसके अंदर में ये चीज आ गई। अब उसके बाद में दूसरा जो हमारा फॉर्मेट है हम इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से ताकि हमको ये दोनों दिखाई दे। ठीक है। नंबर्ड लिस्ट के बाद में है लेटर लिस्ट। यहाँ लाइट चली गई है तो कभी भी अगर कंप्यूटर बंद होता है तो देखते हैं बाद में, लेकिन अभी करते हैं। ठीक है। तो इसको भी हम एक H3 के फॉर्मेट में दे देते हैं, हेडिंग 3 के फॉर्मेट में। और ये दूसरा कौन सा है, लेटर।
लेटर लिस्ट। अब ये वाला हम क्या करते हैं, S3 क्लोज कर देते हैं। उसके बाद में ये कौन सा जो है, ये भी हमारा क्या है, एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें ए बी के हिसाब से है। तो हम यहाँ पास पे लिख देते हैं OL और इसका टाइप डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू ए, ये चीज। उसके बाद जो लिस्ट के अंदर में है, जैसे यहाँ पास पे फिर सेकंड में सन और मून है, तो हम इसको ही कॉपी कर लेते हैं, ये वाला जो लिस्ट है, कॉपी, यहाँ पास से पेस्ट। अब इसको करते हैं, हम सेव कर लेते हैं यहाँ से। और सेव करवाने के बाद में जैसे दूसरे पेज में हम रन करते हैं, तो देखिए ये भी आ गया। अब इस पे थोड़ी सी ये जो नंबर लिस्ट है जो थोड़ा सा इटालिक वो हमको दिख रहा है, हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पास पे हम लिख देते हैं आई, ठीक है। और इस टैग को यहाँ लास्ट में हम क्लोज कर देते हैं। तो ये जो हमारी जो लिस्ट है जो S3 है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी देखिए इटालिक हो गई इसमें, और जो लेटर लिस्ट है, ठीक है। तो कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे रही है, तो ये इस चीज का है। उसके बाद में इसको भी हमको चेंज करना है, तो हम यहाँ पास पे क्या लिख देंगे, आई, और एंड पे जाके इस तरीके से। अब इसको देखिए, जो सेकंड वाला है वो भी हमारा क्या हो गया है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया इटैलिक में। तो इसी तरीके से ये बाकी जो तीन और जो बचे हैं, हम इस तरीके से इसको कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक HTML पेज लीजिएगा या फिर एक डिजाइन कीजिए, अपने जो रफ कॉपी है उस पर एक डिजाइन तैयार कीजिए कि मुझे इस तरीके का चाहिए। फिर उसके बाद में उसमें कौन कौन सी कोडिंग लगनी है वो आप कहाँ डिफाइन करेंगे, HTML के जो नोटपैड है उसमें आप डिफाइन करेंगे, तो आपकी ये जो है बनती जाएगी। उसी तरीके से अगर कोई चाहे कोई कुछ सेंड करना, तो मैं उसको बता सकता हूँ किस तरीके से बनेगा, अगर कोई बनाना चाह रहा है तो। जैसे हम यहाँ पास पे HTML एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से सर्च करें और इमेज में जाएं, तो आपको यहाँ से बहुत सारी जो इमेज है वो मिल जाएगी। अब इसमें से एक कोई भी आप पेज उठा सकते हैं, जैसे ये है, नहीं ये वाला नहीं, डॉक्यूमेंट सिंपल पर ये इस तरीके का, जैसे ये माय फर्स्ट हेडिंग है। अगर ऐसा बनाना चाहें हम वेब पेज को, तो हम इसका कोडिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये जो हमारा आउटपुट जो दिख रहा है उसके हिसाब से अगर कोडिंग करना चाहें, तो ये हम हटा देते हैं यहाँ से, इतना जो चीज है। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद से देखिए इसके जो टाइटल में जो लिखा है, जैसे टाइटल में हमारे यहाँ पास पे क्या लिखा है, index.html। तो हम इसको यहाँ पास पे लिख देते हैं index.html, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइटल का पार्ट। फिर टाइटल के बाद में ये जो है जो हमारा वर्क एरिया कहलाए या फिर जो बैकग्राउंड कहलाए, यहाँ पास पे ये बैकग्राउंड कहलाएगा। तो माय फर्स्ट हेडिंग जो है ये हम दे देते हैं H1 में। फिर उसके बाद में यहाँ पास पे लिख देते हैं माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। अब इसको यहाँ पास पे क्लोज किए। और उसके बाद में ये जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये हेडिंग नहीं है। हेडिंग आपको कैसे पता चलती है कि ये जो टेक्स्ट होती है हमारी, ये थोड़ी हल्की सी बोल्ड हुई रहती है। और उसके बाद में ये जो है एक नॉर्मल टेक्स्ट है, ये क्योंकि ऑटोमेटिक बोल्ड नहीं है जब तक हम इसको बोल्ड ना करें। तो यहाँ पास पे एक ये लिख देते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के लिए कौन सा टैग यूज होता है, हमको मालूम है, पी टैग। इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग को यूज करते हैं। उसके बाद पे ये फर्स्ट पैरा,
ग्राफ, इसकी कोडिंग इस तरीके से होती है। इसको सेव करने के बाद से हम इसको रन करके देखें। चलिए डॉक्यूमेंट और ये लिस्ट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कोडिंग होती है। समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? हेलो, इतनी बातें समझ में आई आपको? क्या करना पड़ता है, एक पहले क्या होता है कि एक एग्जांपल देना पड़ता है कि वेब पेज किस तरीके से दिखे। तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल सर आप कॉपी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में उसकी कोडिंग करना है आपको। फिर उसमें आपको दिमाग लगाना है कि किस कोडिंग की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो माई फर्स्ट हेडिंग है इसको चलाना चाहें। जैसे हमने ये तो क्रिएट कर लिया, और ये क्रिएट करने के बाद पे हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो हम यहाँ पास पे कौन सा टैग लगा सकते हैं, जैसे बॉडी का बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो हम लगा सकते हैं बीजी कलर। इससे हम जैसे दे सकते हैं येलो, ठीक है। इसको करते हैं सेव। यहाँ पास से आने के बाद से रन, तो देखिए जो हमारा पेज है वो येलो कलर पे आ गया। अब माई फर्स्ट हेडिंग जो है इसको हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से इधर से स्लाइड हो। तो हम यहाँ पास पे इसको कर सकते हैं मार्कवी टैग का उपयोग, ठीक है। और इस मार्कवी टैग को हम यहाँ पास पे क्लोज करेंगे। तो क्या होगा, सिर्फ हेडिंग बस हमारा जो है वो मूव करेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से जी। तो हमारी अब उसके बाद में मार्कवी टैग में हम यहाँ पास भी इसको भी दे सकते हैं बीजी कलर, और बीजी कलर इसका सेट कर सकते हैं रेड पे। ये हो गई, ये रेड हो गई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि जो भी पेज आपको लेनी है पहले पेज ले लो, फिर उसके बाद में इसकी कोडिंग करो, फिर उसके बाद में उसको फॉर्मेट करना है कि किस तरीके से ये एकदम अट्रैक्टिव दिखे हमको। ये एक वेब पेज जो है कि किस तरीके से हमको एक यूनिक लगे। तो इसकी कोडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। अ, किसी को और किसी चीज में अगर इधर का डाउट होगा तो आज पूछेंगे फिर से। हम देखते हैं जैसे कोई कोई अपना कोडिंग किया होगा इमेज वाला, या हो सकता है किसी चीज में बॉडी कलर ये सब चीज नहीं आ रहा होगा, तो वो बता सकते हैं मेरे को। हेलो दीपक, आप कोडिंग करके यस देखते सर। हैं घर पे? कोडिंग में कहीं पास से सर कोई दिक्कत होगी तो बता सकते हैं। सिस्टम है लेकिन सर असेंबल नहीं है, मतलब वो अभी कनेक्ट नहीं है। नहीं वो तो नहीं, वो हम क्या है मोबाइल से भी कर रहे हैं। तो जैसे आपके पास में मोबाइल है तो मोबाइल के कौन हिसाब से भी कर सकते हैं कोडिंग मोबाइल पे HTML किस का। ऐप से होता है सर? कीपैड नहीं है, ये क्या बोलते हैं अपना नोट नहीं नहीं, पैड। मतलब कौन से ऐप से करना है, मतलब मोबाइल पे कहाँ से वो होता है? प्ले स्टोर में जाके इन राइटर नोट पैड सर की एक ऐप है, उससे कर सकते हैं। राइटर मेरे ग्रुप नोट में से। जैसे यहाँ जिन्होंने सेंड किया था, जैसे अंकित बघेल ने सेंड किया था अपना, और संस्कार चक्र ने भी किया था इमेज वाला। तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? नहीं बाकी सर। तेज सिंह, हाँ, अक्षय कुमार, सभी को लगभग आ गया ना। अब और क्या बताऊं, फॉर्म वाला शुरू कर देता हूँ। चलो ठीक है, फॉर्म बता देते हैं आज। थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्म क्या चीज है और उसमें कौन कौन सी कोडिंग लगती है। फॉर्म क्या चीज होती है, जैसे हम कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कई तरीके का फॉर्म आता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है हमारे पास पे, और नेवी का फॉर्म, आर्मी का फॉर्म, ऐसा कई सारे जो चीजें होते हैं, ITI का फॉर्म, ये सारे कहाँ से क्रिएट होती है? यहीं से HTML में होती है क्रिएट। और दूसरी होती है एक डाटाबेस वाली, जो अपन विजुअल बेसिक से भी कर सकते हैं उसको, है ना। और तीसरी होती है, मतलब 3 फॉर्मेट में हमारे पास में भी फॉर्म का मेरे को पता है कि पहला होता है HTML से, जो बहुत ज्यादा चलता है। फिर उसके बाद में होता है एक
विजुअल बेसिक से, विजुअल बेसिक में क्या होता है कि एक ऐप होती है, ऐप के अंदर में होती है जो हम डाटा डालते हैं उसको माई एसक्यूएल सर्वर तक का ले जाने का। जैसे हम डाटाबेस जिस समय पढ़ रहे थे तो मैंने डीबीएमएस पढ़ाया था। तो वो चीज क्या होती है, जो हम डाटा डालते हैं वो कहाँ जाके से होती है, डाटाबेस में। उसी तरीके से तीसरा होता है जावा स्क्रिप्ट वाला। तो कई बार जो साइट होती है, जैसे अधिकांश देखो तो एक आर्मी का जो साइट होता है वो क्या होता है, मोबाइल पे ठीक से नहीं काम करता। वो क्यों होता है, क्योंकि उस पे जावा का कोडिंग होता है। और मोबाइल पे जो होती है वो सिर्फ HTML जो फॉर्म होता है वो हम मोबाइल से फिलअप कर सकते हैं। और जावा वाली जो फॉर्म होती है जी वो क्या सर, होती है जी कि सर। मोबाइल से फिलअप नहीं होती। हाँ सर, हाँ सर, क्या आर्मी का फॉर्म होता है ना सर, क्या होता है उसका आईडी पासवर्ड वो मोबाइल में लॉगिन नहीं होता है, ऐसा क्यों सर? हाँ, वो ये वही मतलब चीज है कि जब हम वो सिस्टम में ओपन हो जाता है मगर मोबाइल में नहीं मैं ओपन बताऊं, होता। जी सर। हाँ उसमें क्या होती है कि जैसे हम अभी HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है, HTML के बाद में जावा का कॉन्सेप्ट है। तो जिस टाइम पे उस पे HTML के साथ में हम क्या करते हैं, जावा मिक्स कर देते हैं। तो मोबाइल पे वो फंक्शंस नहीं होती कि वो जावा को लोड कर सके। और सिस्टम पे ये होती है कि जो वेबसाइट खुलती है हमारी, जावा में क्या होता है, एक रिजोल्यूशन सेट कर दिया जाता है उस पे, डिवीजन सेट होते हैं। तो मोबाइल की स्क्रीन जो है, रिजोल्यूशन जो है वो छोटी होती है। उस पर ऐसी जो नेटवर्क होती हैं कई प्रकार की, जो उस पर लोड नहीं हो पाती। और कंप्यूटर पे हमारी कई तरीके की कोडिंग जो है हो रहती है, जैसे C++ और कई तरीके की कोडिंग होती है। तो इस पे क्या होता है कि वो लोड हो जाता है। लेकिन मोबाइल पे क्या होता है, जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है उस पे उस चीज की कोडिंग नहीं हो रहती, उस कारण से वो अपलोड नहीं होता। ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हम क्या बोलते हैं इसको, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हाई लेवल की कोडिंग होती है, C++ और बहुत सारे ऐसे कोडिंग्स को मिला के। लेकिन मोबाइल का, एंड्रॉयड का जो कोडिंग होता है वो नॉर्मल होता है। इस कारण से उसमें वो जो हमारी जावा की जो कोडिंग होती है वो एक्सेप्ट नहीं करता और साइट हमारी नहीं ओपन होती। ठीक है। उसके बाद में फॉर्म जैसे हम फिलअप करते टाइम, ये जैसे एक हमारा देख लेते हैं यहाँ पास से, फॉर्म डिजाइन सर्च कर लेते हैं। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा फॉर्म देखें जिसमें क्या होता है ये। ठीक है। ये हमारा फॉर्म है। ठीक है। शिपिंग एड्रेस, नेम और एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज हमको फिलअप करके वहां पास से भेजनी होती है। तो इस तरीके का जो फॉर्म होता है हम खुद से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमको उस पर क्या क्या चीज चाहिए, ये हम यहाँ पास से पहले नोट कर लेते हैं। एक नोटपैड और ओपन करते हैं। ठीक है। ये हमारा दूसरा नोटपैड है। ये मैं क्या किया हूँ, रफ काम करने के लिए ये नोटपैड लिया हूँ। तो सबसे पहले जैसे हम अगर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखें, स्टूडेंट फॉर्म, स्टूडेंट का फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है, उसका सबसे पहले नेम होता है, फिर उसके बाद में उसका फादर्स नेम होता है, उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर होता है, उसका एड्रेस होता है। ठीक है। और क्या क्या चीज हो सकती है, जैसे स्टूडेंट के फॉर्म में हमारा उसका क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है। और उसका फोटो हो सकता है, हम फोटो को यहाँ पास कर देते हैं, नेम के बाद से उसका फोटो दे देते हैं। और क्या चीजें हो सकती है, जैसे फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उसका जेंडर होता है, ईमेल आईडी जेंडर। सर। हाँ, जेंडर को हम यहाँ पास दे देते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर के पास में ही ईमेल आईडी भी दे देते हैं। ठीक। तो इतने सारे हमारे पास पे अभी क्या है, कॉलम है, और उसका हेडिंग रहेगा स्टूडेंट फॉर्म। तो चलिए देखते हैं जो फॉर्म होता है उसका कोडिंग कैसे करते हैं। तो हम यहाँ पास से इसका जो टाइटल है हम चेंज कर देते हैं, फॉर्म। अब फॉर्म में
एक मिनट ना। तो ये हमारी एक फॉर्म की टाइटल हो गई। अब उसके बाद में बॉडी पे हम कोडिंग करने स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी में सबसे पहला जैसे हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट का फॉर्म्स है, तो हम यहाँ पास पे एक हेडिंग दे देते हैं H1 करके, स्टूडेंट। यहाँ पास में ये फॉर्म, ठीक है, H1 को क्लोज करते हैं। अब उसके बाद से हम करते हैं फॉर्म को क्रिएट। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक फॉर्म का टैग चाहिए। हमने फॉर्म ओपन किया, तो यहाँ पास से हम 2-3 इंटर करके फॉर्म को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब फॉर्म में के बाद पे यहाँ पास से हम लिखते हैं नेम, इस तरीके से। और इसका इनपुट टाइप है, जैसे नेम है तो उसके बाद में उसको अंदर में कुछ लेने के लिए एक ऐसा डब्बा चाहिए होता है, बॉक्स चाहिए होता है, तो वो हम लेते हैं। तो यहाँ पास पे कोई भी अगर हमको क्या करानी है, जो टेक्स्ट है उसको इनपुट करवानी है, तो हम एक टैग लेते हैं जिसका नाम है इनपुट, और उसका टाइप डिफाइन करते हैं कि ये किस तरीके का, जो हमारा क्या बोलते हैं फॉर्मेट है, कौन सा फॉर्मेट चूज करें। तो हम करते हैं टेक्स्ट। ये टेक्स्ट फॉर्मेट में हमसे क्या ले, डाटा ले। इसका नाम लिख देते हैं हम नेम, इस तरीके से। और इस पे इसका जो साइज है वो कितने हमारे, मतलब साइज ये होता है, एक एट्रीब्यूट होता है साइज। अब इसमें वो कितना डिजिट या फिर कितना लेटर तक का साइज वो एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो 30, ठीक है। किसी का नाम जो है लंबा हो सकता है, तो हम इसको 30 तक का हम इसको दे देते हैं, और इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद फिर इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर इसका हम रन करवा के देखते हैं। फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारी एक स्टूडेंट की फॉर्म है, उस पर नेम हमने डाला है। और नेम में इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। और उसका जो नेम है यहाँ पास पे ये नेम होना चाहिए, और उसकी साइज जो है वो 30 कैरेक्टर तक की होनी चाहिए। और उसके बाद में इस पे और क्या क्या एट्रीब्यूट लगाना है वो आप लगा सकते हैं, जैसे इसकी वैल्यू देने। वैल्यू मतलब क्या होती है कि यहाँ पास पे अभी क्या है, कुछ शो नहीं कर रहा है, हम यहाँ पास पे चाहते हैं कि कुछ शो करे, जो वर्ड हो वो शो करे। तो हम इस तरीके से इसको वैल्यू देते हैं और लिख देते हैं इंटर योर नेम। हम इसको कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमन 1, और ये हमारी यहाँ पास से रिफ्रेश करते हैं। देखिए जो है एंटर योर नेम लिख के आ गया। अब इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ पास से, इस तरीके से। तो ये चीज़ है फॉर्म में। फिर उसके बाद से अब ये नेम जो है आपका क्या दिखा रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल दिखा रहा है। इसको हम फॉर्मेट करेंगे बाद में। अब इसको हम करते हैं कॉपी, ठीक है। और कॉपी करने के बाद से सेकंड लाइन पे हम इसको पेस्ट करते हैं। अब नेम के सामने में हम जोड़ देते हैं फादर्स नेम। तो ये होती है आपकी टाइम की बचत, इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेम में ठीक है, नेम ही रहने दो। इंटर यूर नेम में यहाँ पास में फादर्स नेम कर देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब इसको सेव करने के बाद पे यहाँ पास पे रन, तो ये सेकंड आ गया। अब देखिए हम इस तरीके से इसको कोडिंग कर रहे हैं। अब ये जो है फादर्स नेम जो है हमको नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, HR टैग का उपयोग कर लेते हैं यहाँ पास पे, BR टैग का। तो ये लाइन ब्रेक हो गई हमारी, और ये सेकंड लाइन पे हमारा आ गया। अब यहाँ पास पे ये चिपके हुए आते हैं, तो इसको और थोड़ा एक लाइन इंटर करने के लिए हम BR 2 बार उपयोग कर लेते हैं, और इस तरीके से ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्म की हमारी सबसे पहली कोडिंग जो है, वैल्यू लेने वाली, इनपुट
इनपुट के बारे में। फिर उसके बाद में है दूसरा, हम और क्या क्या चीज देख रहे थे उससे, ये उसका फोटो है, तो हम यहाँ पास से एक फोटो ले लेते हैं, फोटो, ठीक है। और फोटो किस तरीके की फाइल है, एक फाइल टाइप है, तो यहाँ पास में हम लिखते हैं इनपुट टाइप, और इनपुट टाइप पे ये क्या होनी चाहिए, एक फाइल टाइप होनी चाहिए। हम यहाँ पास पे फाइल टाइप, फाइल टाइप के बाद पे इसका नेम दे सकते हैं, नेम, नेम क्या होगी, प्रोफाइल फोटो, ठीक है। ये दो टैग उपयोग, दो एट्रीब्यूट उपयोग कर लिए इसके अंदर में, टाइप और नेम। उसके बाद फिर इसको हम करते हैं सेव। अच्छा, इसके ऊपर पे हम यहाँ पास पे बी आर टैग दे देते हैं, 2 बार बी आर और एक और बी आर, सेव। सेव करने के बाद पे यहाँ पास पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास पे एक आ गई चूज फाइल वाली ऑप्शन। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये चूज फाइल वाली ऑप्शन आ जाती है। फिर उसके बाद पे यहाँ पास पे क्या करनी है, इमेज, तो ये वाली इमेज हम क्या करते हैं, ओपन सेलेक्ट। तो देखिए ये इमेज डॉट png हमारा क्या है, एक फोटो सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से यहाँ पास पे वीडियो ऑडियो भी आप कर सकते हैं। फाइल फाइल लिख के यहाँ पास जैसे प्रोफाइल फोटो लिखे, हमने फोटो लिखा है और कुछ करना है यहाँ पास से, तो बी आर टैग को कॉपी करते हैं, और वीडियो भी यहाँ पास से आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं वीडियो। और ये हमारी होगी कुछ इस तरीके से। अब इनपुट टाइप इससे क्या है, ये भी हमारी एक फाइल टाइप ही होती है, जो वीडियो होती है, फोटो होती है और ये गाना वगैरह, तो ये हम इसको फाइल टाइप में ही अपलोड करते हैं। उसके बाद में इसका नेम जो है हम देते हैं वीडियो फाइल, और इसको सेव करवा के रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमारा ये प्रहलाद निषाद वाला एक वीडियो है, तो ये वीडियो हो गया, देखिए अपलोड MP4। तो इस पे एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं, तो मैं, ठीक है, तो मैं ये नीचे में एट्रीब्यूट्स इसके लिख देता हूँ। सबसे पहला हमारा क्या हो गया, टाइप है जो टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट के बाद में है फाइल, उसके बाद में डेट, और आती है पासवर्ड, पासवर्ड के बाद में है रेडियो चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। और यहाँ पास में हम लिख सकते हैं बटन सबमिट रीसेट। रीसेट के बाद पे है नंबर, जैसे ये मोबाइल नंबर हमने लिखा था, तो मोबाइल नंबर के टाइम पे हम कौन सा इनपुट टाइप लिखेंगे, यहाँ पास इनपुट टाइप पे नंबर। उसके बाद पे है ईमेल आईडी, है ना, तो ईमेल आईडी में हम क्या लिखते हैं, यूआरएल, और इसको हम स्लैश करके ईमेल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टाइप आप यहाँ पास पे लिख सकते हैं फाइल टाइप में, जैसे ये बी आर मैंने ये कर लिया। उसके बाद पे यहाँ पास पे पेस्ट और ईमेल, इनपुट टाइप डिफाइन करते हैं हम, ईमेल, और नेम में हम दे देते हैं ईमेल आईडी। सेव करते हैं और यहाँ पास पे इसको रन करते हैं।
ठीक है, तो ये ईमेल आईडी हमारी आ गई है। यहाँ पास पे देखिए अच्छा ये चीज जो है ये नीचे की है ना, इसको ध्यान नहीं देना है, मैंने यहाँ पास पे लिखा होगा वो चीज़ है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक फॉर्म डिजाइन करेंगे, स्टूडेंट का फॉर्म, उस पर क्या क्या चीजें लगती है, तो हमने ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्टूडेंट फॉर्म में क्या क्या लगने वाली है, नेम, फोटो, डीओबी, जेंडर, ये सारी चीजें। जैसे अभी डीओबी का बारी है, तो हम यहाँ पास पे डीओबी लिखते हैं, इसको करते हैं कॉपी और पेस्ट। ईमेल की जगह में हम डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ। इनपुट टाइप पे क्या रहेगी, डेट, और इस पे हम लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर इस फाइल को यहाँ ला के रन करते हैं। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ के लिए हमारा ये कैलेंडर आ गया कुछ इस तरीके से। वैसे ही मोबाइल नंबर पे आप कौन सा लिखेंगे, नंबर, तो ये जो है आप नोट कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल, डेट, पासवर्ड, रेडियो, चेक बॉक्स, बटन। तो ये अभी आप छोड़ेंगे कितना करेंगे, इस पे से जेंडर वाला छोड़ देना। ठीक है, और क्वालिफिकेशन भी छोड़ देना। इस पे इतना जो चीज़ है, आप एक फॉर्म तैयार करेंगे और मेरे को शेयर करेंगे। ठीक है, हम कल देखेंगे जेंडर में रेडियो बॉक्स कैसे लाते हैं, चेक बॉक्स का उपयोग करते हैं, और सबमिट, रीसेट बटन, ये सारी चीज़ें। अभी जितना इसमें जैसे नेम में हो गया हमारा टेक्स्ट, फोटो में फाइल, फादर्स नाम में भी टेक्स्ट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ में डेट रहेगा, ईमेल आईडी में ईमेल या यूआरएल दोनों का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में मोबाइल नंबर पे नंबर, एड्रेस पे भी इनपुट टाइप क्या लेंगे, एक टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, और एड्रेस की लेंथ दे सकते हैं 150 से 200 कैरेक्टर तक का। ठीक है, तो एक HTML का फॉर्म तैयार करेंगे और मेरे को इसमें शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। फिर हम कल देखते हैं चेक बॉक्स और बटन, सबमिट, रीसेट वाला जो ऑप्शन है उसका उपयोग करना।